बच्चों, आज हम भारत की स्थिति तथा विस्तार एवं उसके विभिन्न बिंदु, उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु के बारे में अध्ययन करेंगे। तो भारत की स्थिति, विस्तार तथा विभिन्न बिंदु। अध्ययन, अध्ययन, कलर, बारे में अध्ययन करेंगे। भारत की स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक देशांतरीय विस्तार, अड़सठ डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। तो इस प्रकार से देखते हैं, भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक पाया जाता है। देशांतरीय विस्तार देखते हैं, 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम से
97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर अर्थात अरुणाचल प्रदेश के किवीथू जो अंजाव जिला में स्थित है। अंजाव जिला में स्थित है। यह भारत का पूर्वी बिंदु है। पश्चिमी बिंदु में देखते हैं गुहार माता या गौर माता के नाम से जाना जाता है, के नाम से जाना जाता है। दक्षिणी बिंदु, मुख्य भूमिका की दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी, या इसे ही केप केमोरिन कहते हैं। केप केमोरिन कहते हैं। वैसे मुख्य भूमिका जो दक्षिणी बिंदु है कन्याकुमारी या केप केमोरिन आएगा। अगर भारत का दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए तो यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में देखते हैं कि ये 6 डिग्री 4 मिनट से भारत का प्रारंभ जहाँ होता है, यहाँ पे भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, या पार्सन पॉइंट। पार्सन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि भारत का अक्षांशीय विस्तार, देशांतरी विस्तार अर्थात भारत, ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति अगर पूछता है कि भारत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो आप मान लीजिए हिंद महासागर है, कहेंगे कि हिंद महासागर के उत्तर में, तो वह व्यक्ति अगर जाता है तो हिंद महासागर के उत्तर में श्रीलंका भी पड़ता है। जब आप इस प्रकार से बताएंगे कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से भारत का प्रारंभ हो जाता है और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत है, अर्थात इधर देखते हैं उत्तरी बिंदु में देखते हैं कि इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल, तो भारत का उत्तरी बिंदु अर्थात इसके बाद भारत का की सीमा समाप्त हो जाती है उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल। दक्षिणी बिंदु में देखते हैं कि मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु जो है कन्याकुमारी या केप केमोरिन। अगर भारत का दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए तो आप बताएंगे कि इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट, इसके कई नाम हैं। तो इस प्रकार से देखते हैं पाया जाता है। यही हम बात कर लेते हैं भारत के पड़ोसी देश। तो भारत का पड़ोसी देश नेपाल, भूटान, म्यांमार, बर्मा भी कहते हैं, बांग्लादेश,
बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। तो इस प्रकार से देखते हैं भारत की सीमा 7 देशों से लगती है। जो मुख्य रूप से भारत को स्पर्श करते हैं, जिनकी सीमा भारत से लगी हुई स्थलीय सीमा। तो इस प्रकार से देखते हैं चीन, तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश से है। तो इस प्रकार से देखते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत 7वां बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। इसका क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि 7वां बड़ा देश है। पहले स्थान पे क्षेत्रफल की दृष्टि से देखते हैं रह, रह दे। ना 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 चलेगा स्टार्ट। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखते हैं कि 7वां बड़ा देश है। पहले स्थान पे देखते हैं कि रूस, दूसरे स्थान पे कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, तो सबसे बड़ा रूस, विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पे भारत, क्षेत्रफल की दृष्टि से। इसके बाद अगर देखें तो अर्जेंटीना, क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो इस प्रकार से देखते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से ये देश हैं। तो भारत का उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, ठीक है। भारत के उत्तरी बिंदु में हम देखते हैं कि
इंद्रियाकौल, दक्षिण में मुख्य भूमि के केप के मोरिन या कन्याकुमारी। अगर भारत का दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए तो आप इंदिरा पॉइंट बताएंगे, जिसका अगला और नाम पिग्मेलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट और के नाम से जाना जाता है। पूर्वी बिंदु में आप देखते हैं किवीथू आता है, जो अंजाव जिला में पड़ता है। अर्थात सबसे पहले भारत में सूर्योदय जो है अरुणाचल प्रदेश के किवीथू में होगा। और पश्चिम में देखते हैं गुहार माता या गौर माता के नाम से जानते हैं, ये सरक्रीक के पास पड़ता है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि भारत का उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, ठीक है, और अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार पाया जाता है। तो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार यहां देखते हैं कि भारत और श्रीलंका को पाक जल संधि द्वारा अलग किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु इत्यादि को देखा।